बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा तरकीब के हवाले से ये तीसरा क्लास है। कौन सा? ये तीसरा क्लास है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि रफ़ा कितने अलामात से ज़ाहिर होता है? 4 अलामात से। इनमें से हमने एक ये अलामत भी पढ़ी थी कि रफ़ा जो है वो अलिफ के साथ ज़ाहिर होता है। किसके साथ? अलिफ के साथ। इसकी मिसाल हमने पेश की थी जैसे कि रजुलान है, जैसे कि जाअ रजुलान। अब हमने कहा था कि नस्ब कितनी अलामात से ज़ाहिर किया जाता है? 5 अलामात से। इसी में भी हमने अलिफ को बयान किया था कि नस्ब को अलिफ के साथ ज़ाहिर किया जाता है। किसके साथ? अलिफ के साथ। जैसा कि अबाका, रअयतु अबाका। इसी तरह जर हमने कहा कि 3 अलामात के साथ ज़ाहिर किया जाता है। इनमें से एक फ़त्हा भी था, एक जैसे कि बेअहमदा। और हालत नस्ब को भी फ़त्हा के साथ ज़ाहिर किया जाता है, जैसे कि रअयतु ज़ैदन। तो अब हमें किस तरह पता चलेगा कि ये अलिफ जो है इसके साथ तो रफ़ा को भी ज़ाहिर किया जाता है, हालत नस्ब को भी ज़ाहिर किया जाता है। तो हमें किस तरह पता चलेगा कि हालत रफ़ी हालत नस्ब है? या नस्ब जो है फ़त्हा, ये उसके नस्ब को फ़त्हा के साथ ज़ाहिर किया जाता है। और यहाँ पर हालत जर जो है उसमें भी फ़त्हा है, जर को भी फ़त्हा के साथ ज़ाहिर किया जाता है। तो इन सारी बातों को समझने के लिए अपने ये नक्शा याद करना ज़रूरी है। इस नक्शे को याद करना ज़रूरी है। देखें, एराब की 2 किस्में हैं। एक है एराब लफ्ज़ी और एक है एराब तकदीरी। फिर एराब लफ्ज़ी 2 किस्म पर है। एराब बिल हरकत, एराब बिल हमने कहा था कि एराब बिल हरकत किसको कहते हैं? और एराब बिल हर्फ किसको कहते हैं? वाव अलिफ या। फिर एराब बिल हरकत की 2 किस्में हैं, गैर तबई और तबई। इससे पहले हमने पढ़ा था कि हकीकी और हुक्मी। तो हमने पढ़ा था कि हकीकी उसको कहते हैं जिसमें एक हालत दूसरी हालत के ताबे ना हो, और हुक्मी उसको कहते हैं जिसमें एक हालत दूसरी हालत के। तो जो वहाँ हुक्मी है वो यहाँ पर तबई है। एराब हकीकी यानी गैर तबई और एराब हुक्मी और यानी तबई। तो तबई गैर तबई इसकी 3 सूरतें हैं। मुफरद मुनसरिफ सही, जारी मजरा सही और जमा मुकस्सर। इसमें एक हालत दूसरी हालत किताब है। मुफरद मुनसरिफ सही के रब आपने पढ़ा है, रफ़ा ज़मा लफ्ज़ के साथ नस्ब फ़त्हा लफ्ज़ के साथ जर कसरा। जाअनी ज़ैदुन रअयतु ज़ैदन मररतु बे। और जारी मजरा सही उसकी भी रफ़ा ज़मा लफ्ज़ के साथ नस्ब फ़त्हा लफ्ज़ के साथ और जर। जाअनी दलवन रअयतु दलवन मररतु बे। और जमा मुकस्सर की भी रफ़ा ज़मा लफ्ज़ के साथ नस्ब फ़त्हा लफ्ज़ के साथ जर कसरा। जाअ रिजालुन रअयतु रिजालन मररतु बे। तो इसमें एक हालत दूसरी हालत किताब है। ये इराब बिल हरकत लफ्ज़ हकीकी है। अच्छा, ये एक है इराब तबई, यानी एक हालत दूसरी हालत क्या है? तो फिर 2 हाल से हाल ही नहीं। नस्ब जर का ताबे होगा या जर नस्ब का ताबे होगा। अगर नस्ब जर का ताबे हो तो वो जमा मुअन्नस सालिम है। जाअनी मुस्लिमातुन रअयतु मुस्लिमातिन व मररतु बे। और जर नस्ब के ताबे हो तो वो गैर मुनसरिफ है। जाअनी अहमदु रअयतु अहमद मररतु बे अहमदा। अच्छा, यहाँ तक समझ गए आप? इसके बाद इराब बिल हर्फ। इराब बिल हर्फ की भी 2 किस्में, एक तबई और गैर तबई, जिसमें एक हालत दूसरी हालत के ताबे, और गैर तबई जिसमें एक हालत दूसरी हालत के ताबे ना हो। इराब बिल हर्फ में गैर तबई जो है जिसमें एक हालत दूसरी हालत के ताबे ना हुआ, इसमें सित्ता मुकब्बरा है। आप लोगों ने पढ़ा है अबुन अखुन हामुन फमुन हानुन। जाअनी अबूका रअयतु अबाका मररतु बे। हालत रफ़ा में वाव आया, हालत नस्ब में अलिफ आया, हालत जर में या आया। तो एक हालत दूसरी हालत के ताबे। और इराब बिल हर्फ तबई, इसकी फिर 2 सूरतें हैं। कितनी सूरतें हैं? हालत रफ़ा अलिफ के साथ होगा या हालत रफ़ा वाव के साथ होगा। अगर हालत रफ़ा अलिफ के साथ हो तो वो तस्निया है, मुसन्ना और मुल्हकात मुसन्ना। आप ये समझे कि आपने पढ़ा था कि हालत रफ़ा को भी अलिफ के साथ ज़ाहिर किया जाता है और हालत नस्ब को भी किसके साथ ज़ाहिर किया जाता है? तो हालत रफ़ा में जो अलिफ है वो तस्निया में होगा। किस में होगा? जाअनी रजुलान, जाअनी। और हालत रफ़ या वाव के साथ होगी। अगर हालत रफ़ वाव के साथ हो तो वो जमा व मुल्हकात जमा है। जाअनी मुस्लिमूना रअयतु मुस्लिमीना मररतु बे। और अगर तकदीरी हो तो फिर 2 हाल से हाल ही नहीं। अहवाल सलासा में तकदीरी होगी या अहवाल सलासा में तकदीरी? अहवाल सलासा 3 हालत है, रफ़ा नस्ब जर। एक हालत ऐसी है जो रफ़ा नस्ब जर तीनों हालत में तकदीरी होगा।
بعض حالت ایسی ہے جو دو حالت میں تقدیری ہوتی ہے، بعض حالت ایسی ہے جو صرف ایک حالت میں. تو اگر احوال ثلاثہ میں تقدیری ہو تو اس کی تین صورتیں ہیں. اس میں مکسور کیا؟ جاءنی موسیٰ رأیت مررت بہ موسیٰ، جاءنی یحییٰ رأیت یحییٰ مررت بہ. حالت رفع بھی تقدیری، حالت نظم میں بھی، حالت جر میں بھی، اور غیر جمع مذکر سالم مضاف بہ متکلم، یہ بھی تینوں حالتوں میں کیا ہوتا ہے؟ اور اسماء ستہ مکبرہ جب مضاف ہو معرف باللام کی طرف، جب مضاف ہو، یہ بھی تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے. اگر احوال ثلاثہ میں تقدیری نہ ہو تو پھر حال میں ہوگا دو حالت میں تقدیری ہوگا یا ایک حالت میں تقدیری ہوگا. اگر دو حالتوں میں تقدیری ہو تو وہ اس میں منقوص ہے. تو کیا ہے؟ جاءنی جاء القاضی رأیت القاضیہ مررت بال. ایک حالت میں تقدیری ہوگا وہ جمع مذکر سالم مضاف بہ غیر جمع مذکر سالم. ایک حالت میں تقدیری ہو تو وہ جمع مذکر سالم مضاف ہے، جیسا کہ مسلمیہ.